नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे AWPL स्कूल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, और आप अगर इस चीज़ को अगर आप ट्राई करते हैं या इन सब ऑप्शंस को आप फॉलो करते हैं तो आपको अपना जो है फ्रॉड हुआ पैसा रिफंड भी मिल सकता है। हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं रहता है, लेकिन आपको आपका पैसा मिलने के 95% चांसेस आपके बन जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन आर AWPL स्कूल चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आ जाते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे वो पर्टिकुलर आपका बैंक है जिसके थ्रू आपका पैसा जो गया है, यहाँ पे आप हैं, और यहाँ पे आपका जो है वो यूपीआई गेटवे है। अब मान लीजिए यूपीआई गेटवे, जैसे कि मान लीजिए फ़ोन पे है और गूगल पे है, या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन मान लीजिए, ये आपका जो है पेमेंट गेटवे है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका बैंक है, इधर पे आपका यूपीआई पेमेंट गेटवे है, ये आप हैं, और यहाँ पे है आपका पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन के ऊपर है आपका साइबर सेल। अभी दोस्तों, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ से आपको किस तरीके से आपको आपको काम करना है, किस तरीके से कार्रवाई करना है, ये आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की बात है कि जब भी आपका कोई भी पेमेंट जाएगा, या जब भी आपका कोई मतलब जो आपका अमाउंट कटता है या अमाउंट आप देते हैं, डेबिट होता है, वो आपका किसी ना किसी यूपीआई पोर्टल के थ्रू होता है। या तो वो फ़ोन पे के थ्रू होगा, या तो वो गूगल पे के थ्रू होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका पैसा कटा है किसी भी ये दोनों एप्लीकेशन में से, ठीक है, पहली बात तो ये है कि देखिए, जो भी आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको दिक्कत है, लाइक मान लीजिए स्विगी से अगर प्रॉब्लम है, या फिर जोमेटो से अगर आपको प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी अदर मान लीजिए, या फिर अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट से प्रॉब्लम हो गया, अगर कहीं पे भी आपको किसी भी वेबसाइट से अगर कुछ इशू है या कंप्लेन दर्ज कराना है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन वेबसाइट के जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वहाँ पे जा करके, जैसे swiggy.com हो गया, या zomato.com हो गया, amazon.in हो गया, या फिर flipkart.com हो गया, वहाँ पे जा करके आप कॉन्टैक्ट अस में जा करके पहले तो फ़ोन नंबर लेके उनको कांटेक्ट करें। बिना कॉन्टैक्ट अस में जाए आप फ़ोन करेंगे गूगल से नंबर ढूंढ करके, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गूगल जो है हमेशा सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, गूगल जो है, गूगल के पास जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो गूगल जो है सेंड कर देता है। आप SEO जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके थ्रू गूगल काम करता है। तो आप जो भी गूगल पे लिखेंगे कुछ भी आ जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि जो भी नंबर आपको मिल रहा है वो उसका जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले तो ये जो भी है, चाहे वो स्विगी है, जोमेटो है, अमेज़ॉन है, या फिर फ्लिपकार्ट है, इनमें से अगर कोई भी आपको कंप्लेन होता है तो सबसे पहले ये जान के रखिए कि आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कॉन्टैक्ट अस में से जो नंबर है या ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके साथ किसी भी टाइप का फ्रॉड होता है, फ़ोन पे होता है या गूगल पे फ्रॉड होता है, तो सबसे पहले जो अमाउंट कटता है वो फ़ोन पे और गूगल पे के थ्रू कटता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे ही आपका अमाउंट कटा है 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपको अभियोग दायर करना है, कंप्लेन दायर करना है, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही आपका पैसा डेबिट होता है या फ्रॉड हो गया है आपसे ऐसा लगता है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है फ़ोनपे को या गूगल पे को। ठीक है, सबसे पहले आपको फ़ोनपे या गूगल पे जो है तुरंत आपको जो है कॉल कर देना है, कॉल करके या बात करना है। ठीक है, इनके भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आपको कांटेक्ट करना है, फ़ोनपे या गूगल पे तुरंत आपको जो है आपको बताना है। अब बैंक में मान लीजिए आपके पास अगर HDFC बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी बैंक से आपका जो पैसा डेबिट हुआ है, सबसे पहले आपको जो है सेकंड ऑप्शन आपको बैंक में जा कर के खबर देना है। ठीक है, फर्स्ट आपने आपका जो यूपीआई गेटवे है उन लोगों को कॉल करके बता दिया। सेकंड आपको जो है बैंक में सबसे पहले जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराना है।
ठीक है। और बैंक में जैसे ही आप जाओगे, बैंक ऑटोमेटिकली आपको बोल देगा कि आपको जो है साइबर सेल के पास आपको जाना है। ठीक है। तो थर्ड, आपको साइबर सेल के पास आपको कांटेक्ट करना है। और साइबर सेल के पास जैसे ही कांटेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है पुलिस स्टेशन भी साइबर सेल वाले लोग एक बार जाने के लिए बोल देंगे, एफआईआर या फिर जनरल डायरी करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका पैसा कटा है, ये 4 ही जगह है जहाँ से आपको आपका पैसा रिफंड आने को हेल्प हो सकता है। सबसे पहले जैसे ही आपका फ्रॉड हुआ, यूपीआई गेटवे आपका जो भी था जहाँ से पेमेंट कटा है, वहाँ पे एक बार आप कंप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका जो बैंक है, आपके नज़दीकी बैंक में जहाँ पे भी आपका ब्रांच है या उसका जो होम ब्रांच है या फिर जो भी सब ब्रांच है, वहाँ पे जा कर के आप कंप्लेन करेंगे। उसके बाद आप जल्दी से चले जाएंगे साइबर सेल, और साइबर सेल के बाद पुलिस वालों को खबर दे देंगे। तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद या तो आप जीडी कर सकते हैं या फिर एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है। जीडी या एफआईआर का कॉपी जो है ये आप साइबर सेल में जमा कर दीजिए, और यही सेम कॉपी आप बैंक में जमा कर दीजिए, और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे आप मेल कर दीजिए। ठीक है। अब इसका अगला स्टेप ये होगा कि देखिए, बैंक तब तक आपके होता क्या है ना कि जैसे ही आपके यूपीआई गेटवे से जहाँ पे पैसा कटा है, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसा कट के जो फ्रॉडस्टर के पास गया है, ठीक है, तो ये जो फ्रॉडस्टर बंदा है, ठीक है, ये जो फ्रॉडस्टर बंदे के पास जो आपका पैसा गया है, ये जो है आपके अकाउंट से इसके पास जो पैसा गया है, ये आपका एक अमाउंट जो है इसके अकाउंट में जो सेटल हुआ है, ये किस बैंक में गया है ये पता सिर्फ 2 ही लोग लगा सकते हैं। एक है आपका साइबर सेल, एक है आपका बैंक। ठीक है। एक है आपका बैंक और ये आपका साइबर सेल, यही 2 आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है। और एक है आपका ये यूपीआई गेटवे। लेकिन ये तीनों तभी हरकत करेंगे जब आप थोड़ा सा हरकत करोगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है तेज़ी दिखाना है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब ये लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा ले सकते हो जिसको कहते हैं ट्विटर। ट्विटर पे आप ट्वीट कीजिए दबा के। ठीक है। उस बैंक को लूप में रख के ट्वीट कीजिए, उस यूपीआई पोर्टल को लूप में रख के ट्वीट कीजिए, आपके एरिया के पुलिस स्टेशन को लूप में रख के ट्वीट कीजिए, और आपके स्टेट के पुलिस स्टेशन को रख के जो है ट्वीट कीजिए। 4 लोगों को लूप में रख के ट्वीट कीजिए, ज़रूर आपके पास रिप्लाई आएगा। अभी आपको अगर रिफंड चाहिए तो होता ये है कि ये आपका पेमेंट अगर इन लोग के जिस भी बैंक में सेटल हुआ है उस अकाउंट को सीज करवाना पड़ेगा, और वो अकाउंट सीज तभी होगा जब आप अच्छे से एक एफआईआर लिखेंगे। अच्छे से एक एफआईआर लिख करके आप जमा देंगे पुलिस स्टेशन में और जमा देंगे साइबर सेल में। जब आप एक अच्छा सा एफआईआर लिख के स्टाम्प पेपर वेपर मार के सब कुछ अच्छे से एफआईआर लिख के जब आप पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में जब आप दे देंगे, तो पुलिस स्टेशन और साइबर सेल क्या करेगी, एक लेटर बना के डिपॉजिट करेगी आपके बैंक को। ठीक है। और आपका बैंक जो है फिर उसके बाद आपका एक्शन लेगा यूपीआई पोर्टल पे। तो बैंक और यूपीआई गेटवे ये दोनों मिलकर के जो फ्रॉडस्टर का जो फेक अकाउंट है, जिस अकाउंट में आपका पैसा डिपॉजिट हुआ है या सेटल हुआ है, उस अकाउंट के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं सबके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी इससे पहले कोई कंप्लेन उस अकाउंट पे है या नहीं है, या इससे पहले वो अकाउंट सस्पिशियस था या नहीं था। उस अकाउंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके पूरा चेक करेगी और फ्रॉडस्टर का जो अकाउंट है वो पूरा सीज़ कर देगी। और जैसे ही वो अकाउंट सीज हो जाएगा तो फ्रॉडस्टर कभी भी, मान लीजिए फ्रॉडस्टर तो ऐसा बंदा है वो कभी भी और भी पैसे मंगवाता रहता है ना कहीं से उसके पास और भी पैसे आते रहते हैं उस अकाउंट में। तो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो पैसा मंगवा तो पाएगा लेकिन फिर उठा नहीं पाएगा। ठीक है। तो जब वो पैसा मंगवा लेगा और उठा नहीं पाएगा, तो अब बैंक वाले और यूपीआई और साइबर सेल या पुलिस मदद कर सकती है कि वहाँ पे उसके अकाउंट से कुछ अमाउंट जो भी आपका कटा है 50,000 या 60,000 70,000, वो अमाउंट अगर उसके बैंक अकाउंट में रहता है तो वो जो है आपको फिर थोड़ा सा लौटा सकते हैं। लेकिन इसमें भी 100% चांसेस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखिए करना होगा आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये सारे लोग एक्शन लेते हैं तभी जाके आपको आपका पैसा मिलेगा। नहीं तो आप भूल जाइए, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा भी करके। ठीक है। तो सर दोस्तों मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है लेकिन ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये
चीज़ जो है किसी का पैसा सेव कर सकता है, आपको पैसा दोबारा लौटा भी सकता है। इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके मम्मी पापा या दोस्त या भाई बहन बंधु रिश्तेदार किसी के साथ भी अगर हो तो आप उसको ये जानकारी आप दे सकते हो कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है। ये सारे एक्शन अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर करते हो तो उस फ्रॉडस्टर के बैंक अकाउंट से पुलिस या साइबर सेल जो है उसका अकाउंट सीज करके आपके पास पैसा ला सकती है। एक चीज़ तो मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपके यूपीआई से उस फ्रॉडस्टर के पास अगर पैसा चला गया है और अगर इस फ्रॉडस्टर ने अगर उस एटीएम से या उस बैंक अकाउंट से अगर पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, है ना, तो फिर आपको पैसा मिलने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्योंकि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके यूपीआई से पैसा निकला और उसके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा। आपके यूपीआई से पैसा निकला और उसके अगर बैंक अकाउंट में अगर पड़ा रहेगा, अगर तब उसका अकाउंट सीज हो जाता है तो कोई चांसेस हैं आपके पास दोबारा रिफ़ंड आने के या फिर बैलेंस वापस आने के। लेकिन अगर इस फ्रॉडस्टर ने पैसा अगर विड्रॉ कर लिया तो फिर कोई चांसेस नहीं रहता है आपके पास पैसा रिफ़ंड आने के। फिर एक ही ऑप्शन है, या तो साइबर सेल या तो पुलिस और बैंक और यूपीआई, ये चारों लोग मिल करके इस फ्रॉडस्टर का बैंक अकाउंट सीज़ करेंगे और सीज़ करने के बाद उस अकाउंट में जो भी पैसा ये दोबारा अगर मंगवाता है उस पैसे से आपका जो है कमी पूर्ति या भरण पूर्ति कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये सारे एक्शन लेने हैं। तो सबसे पहला आप अपने यूपीआई गेटवे पे आप मेल कर देंगे या फिर कॉल कर देंगे। सेकंड, आप बैंक में जितनी जल्दी हो सके जाएंगे और वहाँ पे जो कंप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप थर्ड नंबर पे जाएंगे साइबर सेल और फिर पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में आप जीडी या एफआईआर कर दीजिए। उसका एक कॉपी आप मेल करके इनको भेज दीजिए, यूपीआई गेटवे वालों को और बैंक को। और फिर उसके बाद जो है ये लोग आपको डेट देंगे, साइबर सेल, पुलिस वाले, बैंक और यूपीआई, ये लोग आपको एक डेट देंगे। उस डेट के अंदर अंदर आपको ये लोग दोबारा बुलाएंगे या फिर बातचीत करेंगे। हालांकि इन लोगों से बहुत कम ही हेल्प मिल पाता है, ये बात आपको ये सही बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की पुलिस आपको पता ही है और साइबर सेल भी आपको पता ही है, जब कुछ सब वारदात ख़त्म हो जाता है तभी पहुँचते हैं लोग, है ना। तो यहाँ से आपको उम्मीद बहुत कम ही मिलता है, लेकिन उम्मीद के ऊपर ही तो दुनिया टिकी हुई है ना, उम्मीद भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो साइबर सेल और पुलिस वाले डेफिनेटली हेल्प करते हैं, नहीं तो भी अगर ये पीछे पड़ जाएंगे किसी के तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो आप थोड़ा सा इन लोगों के पीछे बातचीत करते रहना, और नहीं तो फिर ट्विटर तो है ही आपके पास, ट्विटर पे आप दबा के मेल कीजिए, दबा के आप यहाँ पे जो है पोस्ट कीजिए, आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर कोई भी इशू आती है, दिक्कत आती है, तो आप लोग मेरे को डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कुछ भी अगर इशू आती है, किसी के साथ फ्रॉड होता है, तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और AWPL स्कूल चैनल में हम लोग यही सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे अलर्ट एंड अचीव सक्सेस। शुक्रिया दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।